कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी रोबोट को देखते हैं जिसे किसी ने वहां फ्रीजर में कैद किया हुआ होता है और उसके हाथ पांव भी बंधे हुए होते हैं और वो किसी तरह से अपने हाथ पांव की रस्सी खोल देता है। उसके बाद वो उस फ्रीजर से बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो तभी वहां पर दो आदमी आ जाते हैं। उनमें से एक का नाम स्टीफन और दूसरे का नाम किरी होता है और वो दोनों रोबोट से पूछते हैं कि वो पैसे कहाँ हैं और रोबोट उन्हें बताता है कि आपको गलत फहमी हुई है, मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसने आपके पैसे चुराए। फिर स्टीफन उसे कहता है कि हमने किसी गलत आदमी को नहीं पकड़ा है, तुम वही हो जिसके पास हमारे पैसे हैं। फिर रोबोट उन दोनों को बताता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझे बाहर ले चलो, मैं अपने एटीएम से तुम्हें पैसे निकाल कर देता हूँ। फिर किरी स्टीफन को कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर स्टीफन उसे कहता है कि ये यहाँ से निकलने के लिए झूठ बोल रहा है। फिर किरी रोबोट पर अटैक कर देता है और उसे मारकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रोबोट को वहाँ फ्रीजर में बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है। फिर वो वहाँ से निकलने के लिए फ्रीजर की छत पर लगी हुई एक जाली उतार देता है और जब वो ऊपर देखता है तो उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। फिर रोबोट को वहाँ मोबाइल की रिंगिंग की आवाज आती है और वो उस मोबाइल को ढूंढने लगता है। तो तब उसे वो मोबाइल मिल जाता है। फिर रोबोट उस कॉल को अटेंड कर लेता है और रोबोट उससे पूछता है कि तुम कौन हो। फिर वो आदमी रोबोट को कहता है कि ये सैम का मोबाइल है। फिर रोबोट उसे बताता है कि यहाँ कोई सैम नहीं है और मैं यहाँ एक फ्रीजर में लॉक्ड हूँ और मुझे यहाँ पर किसी ने कैद किया हुआ है। फिर वो आदमी उसे बताता है कि मैं डिटेक्टिव डोरियन हूँ और हमारा एक साथी सैम गुम हो गया और ये मोबाइल सैम का है। फिर रोबोट उसे बताता है कि मैं यहाँ अकेला हूँ। फिर डोरियन उससे पूछता है कि तुम मुझे उस जगह का एड्रेस बताओ, मैं अभी वहाँ आ जाता हूँ। फिर रोबोट उसे बताता है कि मैं एक कैफे के फ्रीजर में कैद हूँ। फिर डोरियन उसे बताता है कि तुम वहाँ कैफे में नहीं हो क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें किसी और जगह पर कैद किया हुआ है। तो तभी वहाँ पर वो दो आदमी आ जाते हैं और किरी उससे वो मोबाइल छीन कर तोड़ देता है। फिर किरी रोबोट को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की अलीसा आ जाती है और वो उन दोनों को कहती है कि छोड़ दो उसे, मैं उससे बात करती हूँ। फिर अलीसा रोबोट को कहती है कि यहाँ बहुत ठंड है जिसकी वजह से तुम यहाँ जम कर मर जाओगे, इसलिए तुम मुझे बता दो कि वो पैसे कहाँ हैं ताकि तुम यहाँ से बच सको। फिर रोबोट उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पैसे कितने हैं जो मेरे पास हैं। फिर अलीसा उसे बताती है कि वो $8 मिलियन हैं। फिर रोबोट उसे बताता है कि मैं उन पैसों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। फिर अलीसा उसे कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए सच बता दो कि वो पैसे कहाँ हैं। मगर रोबोट फिर भी उसे यही कहता है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसके पास आप लोगों के पैसे हैं। फिर अलीसा उसे कहती है कि जब इस फ्रीजर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो तुम खुद ब खुद हमें सच बता दोगे। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर किरी रोबोट को पकड़ लेता है और स्टीफन उसके जूते उतार कर फ्रीजर से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो फ्रीजर का टेम्परेचर और भी बढ़ा देते हैं और रोबोट उस ठंड से बचने के लिए अपने पाँव में इनवेला पहन लेता है ताकि वो उस ठंड से कुछ बच सके। उसके बाद रोबोट वहाँ पर एक आदमी को देखता है जिसे गोली लगी होती है। फिर रोबोट उससे पूछता है कि तुम कौन हो। फिर वो आदमी उसे बताता है कि मैं सैम हूँ और वो उसे बताता है कि मैं उन लोगों के बॉस को पकड़ने आया था लेकिन उन लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है और उन लोगों के दरमियान अभी भी मेरा एक खास आदमी है और उसे जब भी मौका मिलेगा वो उन्हें पकड़ लेगा। फिर वो रोबोट से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों कैद हो। फिर रोबोट उसे बताता है कि वो लोग समझते हैं कि उनके पैसे मेरे पास हैं इसलिए उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। फिर सैम उसे बताता है कि तुम बहुत गलत लोगों में फंस गए हो क्योंकि वो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। फिर सैम उसे बताता है कि मैं तो मरने वाला हूँ लेकिन तुम बच सकते हो, इसलिए मेरे पास एक प्लान है और जब वो आदमी अंदर आएंगे तो तब तुम मुझे उनके सामने खड़ा कर देना और तुम पीछे से वहाँ से चले जाना। फिर रोबोट उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर सैम उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाने के लिए ये सब करना होगा वरना वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। फिर रोबोट सैम के कपड़े उतार कर खुद पहन लेता है और उसे अपने कपड़े पहनाकर वहीं खड़ा कर देता है। तो तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और स्टीफन जब रोबोट को देखता है तो वो रोबोट नहीं सैम होता है और रोबोट वहाँ से भाग रहा होता है। तभी उसे वो आदमी पकड़ लेते हैं जिसके पास स्टीफन सैम को मारने वाला होता है। तभी रोबोट उसे ऐसा करने से रोक लेता है और वो उसे बताता है कि सैम एक पुलिस वाला है, तुम उसे कैसे मार सकते हो। फिर स्टीफन सैम से पूछता है कि तुम पुलिस वाले हो। तब सैम उसे बताता है कि हाँ मैं पुलिस वाला हूँ और स्टीफन ये सुनकर किरी को बताता है कि ये तो पुलिस वाला है और अब तो इसे मारना पड़ेगा। मगर अलीसा उसे ऐसा करने से रोकने लगती है लेकिन स्टीफन उस पर गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम चली जाओ यहाँ से और अलीसा ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो लोग सैम को मार देते हैं और साथ में वो रोबोट के सर पर जोर से गन भी मार देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि रोबोट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो एक सिलेंडर उठाकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है और जब दरवाजा खुलता है तो रोबोट उन्हें मारने वाला होता है मगर वहाँ अलीसा आ जाती है और रोबोट उसे नहीं मारता है और उसके साथ किरी भी होता है और वो रोबोट से गैस सिलेंडर छीन लेता है। फिर अलीसा रोबोट को कहती है कि तुम अपनी शर्ट उतार दो ताकि तुम्हें यहाँ बहुत ज्यादा ठंड लगे जिसकी वजह से तुम मर जाओ। फिर अलीसा रोबोट से उसकी शर्ट उतरवा देती है। फिर वो रोबोट से पूछती है कि पैसे कहाँ हैं लेकिन फिर भी रोबोट उन्हें यही बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर किरी रोबोट पर अटैक कर देता है। तो तब रोबोट वहाँ से एक नुकीली चीज उठाकर
उठाकर किरी की गर्दन पर मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। तो तभी वहाँ पर स्टेफन आ जाता है और वो रॉबर्ट को गोली मार देता है। फिर रॉबर्ट गुस्से से स्टेफन की गन अपने सर पर रख कर उसे कहता है कि मार दो मुझे, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें अपने पैसे जो चाहिए, इसलिए तुम मुझे नहीं मारोगे। फिर स्टेफन ये सुनकर अलीसा को लेकर वहाँ से चला जाता है और उनके जाने के बाद रॉबर्ट किरी के कपड़े उतार कर खुद पहन लेता है। तो तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं और वो आदमी रॉबर्ट को कहता है कि मुझे भी उन लोगों ने कैद कर दिया है और अब तुम बताओ हम यहाँ से कैसे निकले। फिर रॉबर्ट उसे बताता है कि फ्रीजर की छत के ऊपर एक छोटी सी डाक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी तारें हैं और अगर तुम उन तारों को तोड़ दो तो इस फ्रीजर की ठंड खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हम बच जाएंगे। फिर वो आदमी ऊपर चढ़ जाता है और वो वहाँ से तारों को निकाल लेता है। फिर रॉबर्ट वो तारें तोड़ देता है। तो तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। फिर रॉबर्ट उस आदमी को कहता है कि जल्दी से इन तारों को अंदर रख दो और वो आदमी जैसे उन तारों को अंदर रखता है तो वो उन तारों के शौक से वहीं मर जाता है। तो तभी वहाँ पर स्टेफन और अलीसा आ जाते हैं और अलीसा रॉबर्ट को बताती है कि ये तुमने क्या कर दिया है, क्योंकि ये हमारे बॉस का बेटा था और अब वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर स्टेफन गुस्से से रॉबर्ट को टॉर्चर करता है और उसे बताता है कि अब हम तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने बॉस के साथ वहाँ आ जाते हैं और उनका बॉस रॉबर्ट से पूछता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है। फिर रॉबर्ट उसे बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ एक मकसद के लिए लाया हूँ और यही नहीं, मैं यहाँ कैद भी अपनी मर्जी से हुआ हूँ ताकि मैं तुम जैसे क्रिमिनल को मार सकूं। फिर उनका बॉस ये सुनकर रॉबर्ट पर अटैक कर देता है। फिर उनका बॉस उन्हें कहता है कि मार दो इसे। तो तब अलीसा स्टेफन को गोली मार देती है। फिर वो अपने बॉस पर फेरें करने लगती है मगर वो उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो रॉबर्ट को खंजर मारने वाला होता है। तो तभी अलीसा उसके सर पर एक नोकीली चीज मार देती है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अलीसा रॉबर्ट को अपने गले लगा लेती है और रॉबर्ट उससे पूछता है कि तुमने यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी। फिर अलीसा उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। तो तभी वहाँ पर डोरियन आ जाता है और वो उन दोनों को एक छोटी सी रस्सी देता है और वो उन्हें कहता है कि तुम दोनों इस रस्सी से अपने हाथ बांध लो वरना मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। फिर अलीसा वो रस्सी उठाकर रॉबर्ट और अपने हाथ को बांध देती है। फिर डोरियन रॉबर्ट से पूछता है कि वो पैसे कहाँ हैं वरना मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा, जिसके बाद तुम दोनों इसी फ्रीजर में जमकर मर जाओगे। फिर अलीसा उसे बताती है कि वो पैसे इसी फ्रीजर के एक बॉक्स में रखे हैं और डोरियन ये सुनकर वो बॉक्स ढूंढने लग जाता है और उसे वो बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। तो तभी डोरियन दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनता है और जब वो भाग कर देखता है तो वहाँ पर वो दोनों नहीं होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट और अलीसा बाहर एक क्रेन में बैठे होते हैं और रॉबर्ट उस क्रेन के जरिए उस फ्रीजर को उठाकर नीचे समंदर में फेंक देता है। इसके बाद वो दोनों स्टेफन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है। तो तभी रॉबर्ट उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है जिससे वो समंदर में गिर जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।